नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने अध्याय नंबर 13 चैप्टर नंबर हमारा 13 है। और आज के प्रश्न आपके विराम चिन्हों से संबंधित रहेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी क्लासें यूपी टेट से संबंधित हैं। यूपी टेट में विराम चिन्हों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कौन सा विराम चिन्ह है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा। चलिए से ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। अगर कोई कहे कि विराम का अर्थ क्या होता है तो उसका सीधा सा अर्थ होता है ठहरना अथवा रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय किसी कथन को समझने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में, कहाँ बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है और उसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थानों पर उनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगर आप कहीं आपको विराम चिन्ह लगाना था और आपने कहीं लगा दिया तो जो जो भी उसका अर्थ निकल रहा था, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, रुको कॉमा आपका मत जाने दो। यहाँ पे रुको मत जाने दो, यहाँ पे रुको के बाद में कॉमा है, यहाँ रुको मत के बाद में कॉमा है। पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस, पूरा अर्थ रुको मत, रोको मत जाने दो का यहाँ अर्थ क्या है? रोको मत जाने दो, यहाँ रोको कॉमा मत जाने दो। ये अलग अलग हो जाएंगे ना। यहाँ पे पूरा सेंस नहीं बन रहा है, सेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉमा लगाना होगा। हिंदी हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कई विराम चिन्ह होते हैं। कौन से विराम चिन्ह होते, कौन कौन से प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं आपके। यहाँ पे पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का निशान है आपका, ये अर्ध विराम का है आपका, ये पूर्ण विराम का है और ये अल्प विराम का है आपका, ये प्रश्नवाचक का है, ये विस्मयादि बोधक का है, ये वाला चिन्ह आपका योजक चिन्ह है और ये निर्देशक चिन्ह है। और ये आपका उद्धरण चिन्ह आपका एकल उद्धरण चिन्ह और युगल उद्धरण चिन्ह आपका ये है। कोष्टक चिन्ह आपका विवरण चिन्ह आपका ये वाला है और कोष्टक कोष्टक चिन्ह आपका ये है। त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद, ये वाला चिन्ह होता है त्रुटिपूरक चिन्ह। और किसी भी अगर शब्द को आप भूल गए हैं या गलत हो गया है तो उसकी जगह आप ये हंस पद लगा सकते हैं। और जैसे संक्षिप्त सूचक या लगाव चिन्ह ये होता है आपका, जैसे आपको डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर डॉक्टर लिखा जाता है ना, ये डॉक्टर के बाद में ये छोटा लगाव चिन्ह लगाया जाता है, इसे संक्षिप्त चिन्ह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, पूर्ण विराम के बारे में समझते हैं। पूर्ण विराम क्या होता है? आपका पूर्ण विराम चिन्ह यह है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहां प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जहां प्रश्न पूछा जा रहा हो आपसे, उसे छोड़कर अन्यथा हर एक प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या लगता है? वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर। जैसे सुबह का समय था, ये था पूर्ण विराम लग गया ना। ये हमारा भारत मेरा देश है, ये पूर्ण विराम लग गया ना। ये पूर्ण विराम लगा हुआ है, भारत मेरा देश है। मोहन बाजार गया, पूर्ण विराम लगेगा बाद में। अल्प विराम समझ लीजिए, अल्प विराम जहां पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर पूर्ण विराम जहां पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कम कम समय रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग
विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। किसका विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। मतलब जहाँ पूर्ण विराम के लिए ज्यादा देर तक रुकते हैं, अर्ध विराम के लिए वहां पे पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, भगत सिंह नहीं रहे, अर्ध विराम, वे अमर हो गए, पूर्ण विराम। यहाँ पे पूर्ण विराम से कम समय, पूर्ण विराम से कम समय लगेगा अर्ध विराम रोकने के लिए। आगे देखते हैं अल्प विराम। अगला विराम, अगला चिन्ह हमारा कौन सा है? अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग अलग करने, उपवाक्य को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, किससे? उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है। समझ लीजिए, जैसे राम मोहन सोहन, कौमा राम, राम मोहन, राम कौमा मोहन कौमा श्याम और पवन बाजार गए, इन सभी के बाद में क्या लगेगा? कौमा कौमा लगेगा, अल्पविराम लगेगा ना आपका। हाँ, प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला चिन्ह है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। किसके अंत में? प्रश्नवाचक वाक्य दे रखे होंगे या प्रश्नवाचक शब्दों के अंत में किया जाएगा। कभी कभी संदेह, अनिश्चित या व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्टक के बीच में लिखकर भी किया जाता है। कोष्टक के बीच में भी व्यंग्यात्मक संदेह हो, वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए ना। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। या तुम कब आओगे? प्रश्न किया जा रहा है ना, तुम कब आओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। विस्मयादि सूचक चिन्ह क्या होता है आपका? इस प्रकार का विस्मयादि सूचक चिन्ह होता है। हर्ष, खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मृति आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं हर्ष हो, खुशी हो रही हो, घृणा हो रही हो और दया, शोक, विस्मृति हो रही हो, तो वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं आप? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर पक्षी है, यहाँ खुशी हो रही है ना, तो खुशी के बाद में वाह, वाह के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अरे तुम आ गए, आश्चर्य हुआ ना, आश्चर्य में अरे तुम आ गए, अरे के बाद में कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विस्मय सूचक चिन्ह का। आओ, ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये दुख प्रकट हुआ ना। किसी भी वाक्य में दुख, खुशी हो, आश्चर्य हो, दुख हो, वहां पे आपको विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। योजक चिन्ह देख लीजिए, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों के संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों के दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, पीला सा, पीला योजक चिन्ह आपका दे रखा है, और सा जैसे कि खेलते खेलते, योजक चिन्ह लगाना, खेलते खेलते, यहाँ पे योजक चिन्ह सुख और दुख, योजक चिन्ह लगाना आपका यहाँ पे, तो कौन किस प्रकार का हो जाएगा? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। शब्द युग्म प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ किया था? शब्द युग्म जो दे रखे होते हैं वहां पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं उदाहरण, जैसे समझ लेते हैं। सभी के जीवन में सुख दुख, ये शब्द युग्म है ना, शब्दों का युग्म शब्द युग्म कहलाता है। शब्द युग्मों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, है ना, इस प्रकार के बीच में जो चिन्ह लपड़ी लाइन खिंची होती है इसे योजक चिन्ह बोलते हैं।
सुख दुख तो आते ही रहते हैं, ये पूर्ण विराम लगा है। किसी भी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर। सफलता पाने के लिए रात दिन, कैसे ये शब्द युग में है ना, रात दिन एक करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। योजक चिन्ह है ना आपका, ये निर्देशक चिन्ह देख लीजिए। अगला 7वां चिन्ह है हमारा निर्देशक चिन्ह। किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन का उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आप, किसी का नाम बता रहे हैं, किसी कथन के बारे में बता रहे हैं, किसी कथन के उद्धरण को बता रहे हैं, वहां पे तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए हैं आपके, ये कैसा चिन्ह है, निर्देशक। निर्देश कर रहे हैं ना, क्योंकि किसी के बारे में बता रहे हैं आप, है ना। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा ना। वहां पे निर्देश या सूचना, किसी के बारे में सूचना दे रहे हैं आप, है ना, तो वहां पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह देख लीजिए। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा, एक दोहरा। यहाँ उद्धरण चिन्ह देखते हैं, यहाँ और देख लीजिए, ये निर्देशक चिन्ह। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। माँ ने कहा किसका, बड़ों का आदर, निर्देश किया ना, बड़ों का आदर करो, इस, है ना। उद्धरण चिन्ह देख लीजिए। उद्धरण चिन्ह आपके इस प्रकार का होता है, किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में, आदि माने प्रारंभ होता है और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इकहरे और दोहरे। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, किस प्रकार के व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए। जब किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे इकहरे चिन्ह का, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, तो वहां पे इकहरे चिन्ह का प्रयोग। जैसे गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान क्या है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, इकहरे चिन्ह में लिखा है ना। यहाँ पे भी बताया गया है इकहरे चिन्ह कब लगाया जाता है। इकहरा चिन्ह आपके किसी कवि का नाम बताया जा रहा हो या किसी के बारे में, हाँ, ये किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाए। किसके रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाए तो कथन के कहे और आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। प्रसिद्ध रचना है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कौमा, अल्पविराम ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आपका दोहरे चिन्ह आपके प्रयोग होंगे, दोहरे उद्धरण चिन्ह। दिल्ली चलो, किसी के कहे कथन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। विवरण चिन्ह देख लीजिए। किसी विवरण के बारे में बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ लेते हैं यहाँ पे से, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। किसी का उदाहरण दे रहे हैं या किसी के बारे में बता रहे हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का, विवरण चिन्ह का। गांधी ने 3 बातों पर बल दिया। कितनी बातों पर बल दिया था गांधी जी ने, 3 बातों पर, सत्य, अहिंसा और प्रेम पर, है ना। तो ये विवरण गांधी जी के 3 बातों पर बल दिया गया था। तो इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग, विवरण चिन्ह का प्रयोग आप करेंगे। कोष्टक चिन्ह देख लीजिए। वाक्य के बीच में, कहाँ पे, बीच में आए पदों
कहाँ किसी पदों या अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक लिखा जाता है। यहाँ चारों वेदों कौन कौन से वेद हैं भाई? क्या किसी वाक्य के बीच में आए शब्दों पदों या शब्दों को पृथक करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके 4 वेद कौन से? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसे कोष्टक में लिख दिया और सभी में कॉमा लगा दिया। अल्प विराम जिसे बोलते हैं कि महत्ता बताई है। अगला है 11वां त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद। लिखते समय कोई शब्द छूट जाए, मतलब हंस पद का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर कोई बात लिख रहे हैं, जैसे राम 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 बाजार राम बाजार गया, ये आपका सही हो जाएगा। तो राम गया, कहाँ गया? ये छूट गए, बाजार छूट गया, तो उसमें हंस पद लगा दीजिए और उसके ऊपर बाजार लिख दीजिए, तो वहां पे वो आपका सही माना जाएगा। तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हंस पद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई, कहाँ गई? यहाँ पे छूट गया, मान लीजिए ये छूट गया, तो यहाँ पे हंस पद लगा दीजिए, इसके ऊपर बाजार लिख दो। यहाँ इन्होंने नीचे लिख दिया है अच्छा, ये छूट गया था यहाँ पे ना, हाँ, तो यहाँ पे श्रेया माता पिता के साथ बाजार, यहाँ पे छूट गया था ना ये हंस पद, यहाँ पे ऊपर लिख दिया इन्होंने बाजार गई। तो इस प्रकार से आपका वाक्य सही माना जाएगा हंस पद का प्रयोग। अगला है आपका संक्षिप्त सूचक जिसे लगाव चिन्ह भी बोलते हैं, है ना। ये इन्होंने थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये इस प्रकार का। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखा जाता है और उसके आगे बिंदु कौन सी? ये संक्षिप्त चिन्ह लगा दिया जाएगा, लगा देते हैं। यहाँ शून्य लगाव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे आपके बीए डॉक्टर अनुष्का पंडित राम स्वरूप शर्मा, इसका क्या पढ़ेंगे? ये लगाव चिन्ह लगाए ना, यहाँ पे डॉक्टर में लगाव चिन्ह लगाए ना, है ना। इस प्रकार से अभ्यास देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब आप अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार के अभ्यास प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? इसका प्रयोग करना क्यों आवश्यक है? मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य को सही रूप से उच्चारण करने के लिए, सही रूप से उसे सजाने के लिए, उच्चारण करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। विराम चिन्ह कई प्रकार के 12 प्रकार के आपके विराम चिन्ह हम चर्चा कर चुके हैं। इसका प्रयोग करना क्यों आवश्यक है? क्यों इसलिए आवश्यक है क्योंकि वाक्य की शुद्धता को बढ़ाया जाता है। वाक्य की शुद्धता को बढ़ाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विराम चिन्हों के सामने उचित चिन्ह लगाकर एक एक उदाहरण लिखो। लगाव चिन्ह आपका क्या होता है? आपका ये वाला लगाव चिन्ह होता है। जैसे डॉक्टर अनुष्का बाजार गई, डॉक्टर अनुष्का मरीज को दवा दे रही है, ऐसे चिन्ह आपका इसका प्रयोग हो गया। ये जैसे पूर्ण विराम आपका ये होता है चिन्ह पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम जैसे मोहन बाजार गया, तो मोहन बाजार गया के बाद में मोहन बाजार गया के बाद में क्या लगाएंगे आप? पूर्ण विराम लगा देंगे, पूर्ण विराम हो जाएगा आपका। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करोगे? कोष्टक ही होता है ना, इस प्रकार से जैसे हम कहें यहाँ पे कोष्टक का प्रयोग, और उसमें जैसे कि ऋग्वेदों की संख्या कितनी है आपको लिखनी हो
तो यहाँ पे ऋग्वेद ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद इन इनको एक कोष्टक में दर्शा दीजिए और आप उनकी संख्या आप कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर दीजिए। जैसे अल्प विराम, अल्प विराम क्या होता है? ये अल्प विराम है, ये अल्प विराम है। अगर इसके ऊपर ये इस प्रकार से विभक्तियां रख जाती है तो आपके क्या हो जाता है? ये अर्ध विराम हो जाता है। अल्प विराम, अल्प विराम वाक्य का प्रयोग जहां अल्प विराम जहां अर्ध विराम से कम रुकना हो वहां पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम मोहन श्याम और पवन बाजार गए, जो इनमें कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। राम मोहन श्याम और पवन, है ना, बाजार गए। इस प्रकार से यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग ये होता है इस प्रकार से, प्रश्न पूछने के लिए। जैसे क्या मोहन पढ़ रहा है? मोहन से पूछा क्या, और मोहन की माँ से पूछा क्या मोहन पढ़ रहा है? तो जो वाक्य लिख रहे हैं उसके बाद में जो चिन्ह लगाएंगे आप, वो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी के चिन्ह लिखो, हिंदी के निम्न चिन्ह लिखो। पूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है, हंस पद का ये होता है जिसे संक्षिप्त जिसे त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। संक्षिप्त सूचक चिन्ह ये इस प्रकार का होता है जिसे लगाव चिन्ह भी कहते हैं। अल्प विराम का इस प्रकार से होता है, अर्ध विराम का इस प्रकार से होता है और प्रश्नवाचक का इस प्रकार से होता है। निम्न वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। मेज पर पुस्तक पेंसिल व बैग रखा है। मेज पर पुस्तक पेंसिल और बैग रखा है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? पूर्ण विराम का ना। बाद में किसी भी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर। अरे देखो वह कौन आ रहा है। अरे देखो, अरे यहाँ पे प्रश्न विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा ना। अरे देखो वह कौन आ रहा है, यहाँ पे बाद में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर दो, है ना। गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो गोदान किसी के उपन्यास के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कह रहा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर दो, है ना। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग कर दो। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हमारा अध्याय नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 है शुद्धिकरण शब्द और वाक्य। तो चलिए दोस्तों, अगला चैप्टर जो हमारा है शुद्धिकरण शब्द और वाक्य, ये अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं, नमस्कार।